मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले हम इतिहास का फ्रांसीसी क्रांति, नागरिक शास्त्र का समकालीन विश्व में लोकतंत्र और समकालीन भारत में भारत आकार और स्थिति, ये 3 चैप्टर कर चुके हैं। आज मैं तुम्हें नया चैप्टर अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर शुरू कराऊंगी, जिसका नाम है पालमपुर गांव की कहानी। यह एक गांव है जिसका नाम है पालमपुर। उस गांव की कहानी, गांव में किस तरह से परिवार रहते हैं, वे क्या व्यवसाय करते हैं, कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं, यह सब आज मैं समझाऊंगी। इसके बाद तुम्हें प्रश्न उत्तर भी कराऊंगी, ठीक है। पालमपुर गांव की कहानी चैप्टर में सबसे पहले इस गांव में 450 परिवार रहते हैं, जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि है। क्योंकि गांव में ज़मीन होती है आसपास, इसीलिए गांव में ज़्यादातर लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वह कृषि होता है। अब वहाँ पर गांव में जो भी परिवार हैं, उनके में से कितनों के पास ज़मीन है, कितनों के पास नहीं है, ये मैं तुम्हें बता रही हूँ। 150 परिवार ऐसे हैं, 450 में से 450 परिवारों में से 150 परिवार ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, कोई भूमि नहीं है जिस पर वो खेती कर सके, वो भूमिहीन किसान हैं, ठीक है। ये लोग अगर कृषि करेंगे तो ये किसी न किसी से ज़मीन ले करके तब उस पर कृषि करते हैं। 240 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है, और 60 परिवार ऐसे हैं जिसके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है, ठीक है। अब देखो कृषि क्रियाएं, क्योंकि कृषि मुख्य व्यवसाय है, इसीलिए कृषि क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। कृषि क्रियाओं में ये सारी क्रियाएं शामिल होती हैं, जैसे कि खेत जोतना, बीज बोना, फसल काटना, उस फसल को मंडियों तक लेकर जाना। ये सारे कार्य जो हैं किससे जुड़े हुए हैं, कृषि क्रियाओं से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर जो भी परिवार कृषि नहीं कर रहे हैं तो वो कृषि के अलावा जो दूसरी क्रियाएं कर रहे हैं, उन क्रियाओं को हम दूसरा नाम ले देते हैं गैर कृषि क्रियाएं, ठीक है। ये वे कृषि क्रियाएं हैं जिनमें कृषि के कार्य नहीं होते, उससे हट करके दूसरे कार्य, जैसे कि दुकानदारी, परिवहन यानी ऑटो चलाना, रिक्शा चलाना, ठीक है, आटा चक्की, जूते बनाना, रिपेयरिंग करना, ठीक है, और विनिर्माण का कार्य यानी घर वगैरह बनाना, जो मजदूरी के कार्य होते हैं, वो सारे कार्य, डेयरी फार्मिंग, दूध का कार्य करना, ये सारे कार्य किन कार्यों में आएगा, गैर कृषि कार्यों में। अब जो फसलें किसान उगाते हैं वो कौन कौन सी होती हैं, किस तरह से उनको कहा जाता है। फसलों का जो विभाजन है वो इस तरीके से करते हैं कि कुछ फसलों को हम खरीफ सीज़न में बोई जाने वाली बोलते हैं और कुछ को रबी क्रॉप्स या फसलें बोलते हैं। अब देखो खरीफ फसलें कौन सी होती हैं। इन फसलों को मई और जून में बोया जाता है, मई और जून में बोया जाता है, और अक्टूबर और नवंबर में काटा जाता है, ठीक है। इन फसलों के एग्जाम्पल उदाहरण कौन से हैं, जैसे चावल है, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, इन सभी फसलों को मई जून में बोया जाता है। अब इस समय चावल की बुआई चल रही है या बोई हुई है कई किसानों ने, तो जो मई जून के सीज़न में बोई जाए और जब ये तैयार होगी यानी अक्टूबर नवंबर में इसको काट लिया जाए, इन फसलों को हम खरीफ फसल बोलते हैं। अब है रबी फसल। रबी फसलें कौन सी हैं, जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाएं और अप्रैल मई में काटी जाएं। जैसे गेहूँ अब पीछे कटी थी, तो गेहूँ कौन सी फसल है, रबी क्रॉप है। तो रबी फसल के उदाहरण कौन से हैं, गेहूँ, जौ, चना और सरसों, ठीक है। हरित क्रांति, देखो हरित क्रांति एक नया कॉन्सेप्ट है जो तुम्हारे इस चैप्टर में आया है। हरित क्रांति का अर्थ होता है कृषि के उत्पादन को बढ़ाना, अलग अलग मेथड्स को यूज़ करके। जैसे देखो उन्नत किस्म के नए बीजों का प्रयोग करके, रासायनिक खादों, खरपतवार नाशकों और कृषि उपकरण जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर, नई नई मशीनों का प्रयोग करके और सिंचाई के नए साधनों का प्रयोग करके कृषि में वृद्धि लाना, उत्पादन को बहुत हद तक बढ़ाना, इसे ही हम हरित क्रांति कहते हैं।
तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स मैंने आज तुम्हें कराए हैं, ये इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर की। चैप्टर का नाम है पालमपुर गांव की कहानी। इसके प्रश्न उत्तर मैं तुम्हें बाद में कराऊंगी। इसको चैप्टर को तुमने समझना है।